सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो दी गई था तारा एंड सिया लव स्टोरी की फेमस पार्ट में कि तारा और सिया रूम में होते हैं। वो ढेर सारा रोमांस करते हैं बेड में लेटे लेटे, और तभी वहाँ पे आ जाते हैं सिया के पापा, और वो इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। और इन दोनों में से किसी को पता नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में बस खो चुके होते हैं। एक दूसरे के अलावा इन्हें कुछ और देख ही नहीं रहा होता। और तभी सिया के पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। उनके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई हो। और वो गुस्से से चिल्लाते हैं, तारा सिया क्या हो रहा है यहाँ पे। और सिया जब अपने पापा की आवाज़ सुनती है तो उसकी भी एकदम जान निकल जाती है। वो दोनों एकदम ब्लैंकेट को अच्छे से लपेट लेते हैं। वो पहले भी ब्लैंकेट में थे, पर अब डर के मारे एकदम से ब्लैंकेट को लपेट लेते हैं, मुँह के ऊपर कर लेते हैं। और जिया के पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है, और वो उन्हें क्या रिएक्ट करना है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होते हैं। वो गुस्से से चिल्लाते हैं कि तुम दोनों अभी के अभी बाहर आओ, ऐसे बोल के रूम से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही सिया को फील होता है कि उसके डैड रूम से बाहर चले गए हैं, सिया तुरंत से ब्लैंकेट हटाती है, उठ के बैठ जाती है और सर पकड़ लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करेंगे। और तारा का भी कुछ यही रिएक्शन होता है। सिया से ज़्यादा तो तारा घबराई हुई होती है। सिया गहरी सांस लेती है, वो खड़ी होती है और कपड़े पहनती है और तारा की तरफ कपड़े उठा के देती है। और तारा भी चुपचाप पहनती है। सिया कहती है चलो बाहर। तो तारा नहीं चलती। सिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बस बाहर चलो। लेकिन तारा जाने से मना कर देती है। सिया तारा का हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करते कहती इधर देखो मेरी तरफ, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तो सिया तारा का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेके आती है। जैसे ये दोनों बाहर आते हैं, सिया के पापा बहुत गुस्से में होते हैं। ऊपर से जब वो देखते हैं कि इन दोनों ने स्टिल एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो गुस्से से सिया की तरफ आते हैं, कहते हाथ छोड़ो इसका। तो सिया कहती है सॉरी पापा, मैं इसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा। सिया के पापा बोलते हैं सिया मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तारा का हाथ छोड़ो। लेकिन सिया फिर भी हाथ नहीं छोड़ती। सिया के पापा थोड़े से नज़र नीचे चुराते हैं और गुस्से में बस सिया के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारते हैं, जिससे सिया जो है वो ज़ोर से नीचे गिरती है और हाथ भी छूट जाता है। और सिया के पापा कहते हैं कि तुमने मुझे मजबूर किया है सिया हाथ उठाने पे, मैंने आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन जो अभी अभी मैंने देखा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ, ये सब क्या था, बोलोगे अब कुछ। तो तारा फ़ौरन नीचे झुकती है, वो सिया को उठाती है, कहती तुम ठीक हो। सिया कहती मैं ठीक हूँ। तो सिया उठती है और तारा जो है वो सिया के पापा की तरफ देखती है, कहती अंकल प्लीज़ इसे कुछ मत बोलो, ये सब मेरी मेरी वजह से। तो ऐसे वो बोल ही रही थी कि सिया उसका हाथ थाम लेती है, कहती क्या तुम्हारी वजह से, कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ओके। पापा आपने जो देखा वो सच था, मैं आपको वैसे भी कुछ टाइम बाद बता ही देती, थैंक गॉड आपने खुद देख लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी आपको किस तरह बताऊँ। शायद एक लड़की के लिए अपने पापा को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताना कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके पापा बोलते क्या बकवास है ये, हाँ क्या लगा रखा है तुमने। सिया बोलती पापा मैं इससे प्यार करती हूँ। उसके पापा बोलते जिस शराब ओके, जिस शराब, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चल रही हो। तो वो सिया का हाथ थाम लेते हैं, कहती पापा प्लीज़ लीव माई हैंड, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। सिया के पापा कहते बेटा बस बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। तो वो कहती पापा प्लीज़ मैं कहीं नहीं जाने वाली, हाँ और ये हमारा ही घर है, आपको हो क्या गया है। सिया के पापा कहते बस बहुत हो गया, तुम्हें मैं अब तारा के साथ एक पल और नहीं रहने दूंगा, चलो मेरे साथ। सिया तुरंत तारा का हाथ पकड़ लेती है दूसरे हाथ में, कहती पापा मैं इसे छोड़कर एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं इससे प्यार करती हूँ। उसके पापा कहते जस्ट शट अप ओके, जस्ट शट अप सिया, ये क्या लगा रखे प्यार करती हूँ प्यार करती हूँ, भूलो मत तुम एक लड़की हो और वो भी एक लड़की है, तुम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो हो गया भूल जाओ उसे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम दोनों के बीच जो भी हुआ तुम दोनों भी भुला दो और चुपचाप मेरे साथ चलो, समझी। सेवती पापा प्लीज़ इनफ, ये मजाक नहीं है जिसे हम भुला दें, ये प्यार है, मैं इसे प्यार करती हूँ और मैं सच में इसे प्यार करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। जैसे सिया ऐसे बोलती है, सिया के पापा अपना सर पकड़ लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करें। और तारा जो है वो बस नजरें नीचे चुरा के खड़ी होती है, वो बहुत सहमी सी हुई होती है और बस रो रही होती है। और सिया अपने पापा के सामने तारा के फेस को अपने हाथों से थामते उसके हाथ से पूछते कहते तुम रो क्यों रही हो पगली, सब ठीक हो जाएगा हाँ, अरे हमारे पेरेंट्स हैं मान जाएंगे। सिया के पापा कहते तुम्हारी भूल है, मैं कभी नहीं मानूंगा इस रिश्ते के लिए, समझी, और ना ही किसी और को मानने दूंगा। और तुम तारा, तुम, मुझे लगा था कि शायद अब समझ आ रहा, भाई साहब तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता था तुम ऐसी निकलोगी। सियापति पापा इनफ, तारा को कुछ नहीं बोलेंगे। सियापति पापा तब तुम इसके लिए मेरे आगे जबान चलाओगी। सियापति पापा मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके पापा कहते और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोसाइटी इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सियापति बाहर में जाए सोसाइटी, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस आप एक्सेप्ट कर लो पापा प्लीज़। आप अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या, मैं ऐसी ही हूँ। उसके पापा कहते तुम ऐसी नहीं हो, जब से ये लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है ना इसने तुम्हें ऐसा बना दिया है। तो अब सिया के पापा जो हमेशा तारा का साइड लेते थे
वो भी अब तारा की साइड लेने से मना कर रहे थे और वो सिया को तारा के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। पर हमारी सिया कहाँ किसी की बातों में आने वाली होती है। वो कहती पापा बस बहुत हो गया, अब तारों को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसे फर्स्ट किस मैंने किया था, इसके करीब मैं गई थी, सब मैंने किया था। अगर कोई गलत हुआ भी ना तो वो मैं होंगी, ये नहीं। और हम दोनों में से गलत कोई भी नहीं है पापा। क्या प्यार करना गलत होता है? अब हमेशा बोलते हो ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी गलत नहीं हो सकती, प्यार एक खूबसूरत एहसास है। तो अब आप क्यों प्यार को गलत बोल रहे हो? उसके पापा कहते मैं प्यार गलत को नहीं बोल रहा, लेकिन तुम दोनों के बीच जो प्यार है ना वो गलत है, तुम दोनों का रिश्ता गलत है। ये बहन है तुम्हारी, शर्म करो थोड़ी सी। से बताइए कोई बहन नहीं है मेरी, ये कज़न है, ओके। और कज़न की मैरिज तो होती ही है ना, अलाउ है, तो क्या हो गया? उसके पापा ने जस्ट शट अप सिया, जस्ट शट अप सिया। अगर मैं लड़का होती तब तारे से मेरी शादी करवा देते ना। उसके पापा कहते हाँ करवा देता, लेकिन तुम लड़का नहीं हो, समझी? तुम भी लड़की हो, ये भी लड़की है, और तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों के बीच जो भी था ना, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ तुम दोनों को, आपस में बात करो, उन सब चीज़ों को ख़त्म करो, तभी मैं चुपचाप तुम दोनों को वापस लेके जाऊंगा, तारों को भी लेके जाऊंगा और उसका जो हक है इसे वो भी दिलाऊंगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया सिया, तो मैं कभी भी इसे हमारे ख़ानदान में शामिल नहीं होने दूंगा। तो सिया हंसते हुए कहती पापा 5 मिनट क्या, आप मुझे 5 साल दे दो, फिर भी मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। और जहाँ तक बात है ख़ानदान में शामिल होने की, तो मैं भी नहीं चाहती कि तारा हमारे ख़ानदान का हिस्सा बने, पर वो बन चुकी है। तो उसके बाद बोलते क्या मतलब? सिया बोलते हैं एक बार कॉल करके पूछ लेना ऑफिस में, आपको सब पता चल जाएगा। सिया के पापा कहते सिया जस्ट शट अप, मुझे कोई बात नहीं करनी, ना तुमसे ना ही किसी और से। मैं बस चुपचाप तुमसे एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी बेइज्जती, अभी भी मुझसे प्यार करती हो, तो प्लीज़ चुपचाप यहाँ से चलो। सिया कहती पापा प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेलर मेरे सामने मत चालू करना प्लीज़, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती, तो ऐसा मत करना। अगर कभी ऐसा हुआ ना कि मुझे आप में से इसको चूज़ करना पड़े, तो मैं दोनों को छोड़ के चली जाऊँगी, और इतना दूर चली जाऊँगी तो कि आप दोनों मुझे देखने को तरसोगे, समझे आप? तो सिया जैसे ऐसे बोलती है, तारा ज़ोरों से रोने लग जाती है। सिया पीछे मुड़ती कहती अरे यार पागल, पापा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, तुम क्यों रोने लगी? पागल कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। तो सिया ऐसे तारा को चुप करा रही होती है, और सिया के पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सिया अपने पापा के सामने तारा का मतलब इतना कर रही है। सिया के पापा चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्हें समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। वो सिया पे दोबारा हाथ नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उनका गुस्सा उस टाइम ऐसा था कि वो सिया की जान भी ले सकते थे, इसलिए वो चुपचाप बाहर चले जाते हैं। और यहाँ सिया तारों को समझा रही होती है, कहती पागल हो क्या? हाँ, अपने हक के लिए बोलना कब सीखोगी? आज तुम हमारे रिश्ते के लिए भी नहीं बोली। अगर पापा मुझे चुपचाप लेके चले जाते तब भी तुम कुछ ना बोलती। तारा बोलती नहीं मैं मर जाती। सिया बोलती चुप, मरने की बात मत करो, ओके। बस अपने हक के लिए बोलना सीख लो। एटलीस्ट पापा के सामने तो कुछ तो बोल सकती थी, हमारे रिश्ते को डिफेंड तो कर सकती थी, पर तुमने कुछ नहीं बोला कि तुम चाहती थी मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। तो तारा और ज़ोर से रोने लग जाती है। सिया बोलती ओके ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ। तो सिया तारा को बस अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती प्लीज़ अब तुम रोना बंद करो, ओके, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा रोना, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तारा बोलती अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो? सिया बोलती मानना तो नहीं पड़ेगा, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है मेरे पापा को कैसे पटाना है, डोंट वरी। तो सिया हंस रही होती है, तारा उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है, कहती मुझे बहुत डर लग रहा है सिया, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो सिया, मेरे पास और कोई नहीं है अपना कहने को। सिर्फ तेरे मेरे पास भी तो तुम ही हो जान, आई लव यू, और मुझे तुमसे दूर कोई नहीं कर सकता, समझे? तुम खुद भी नहीं, तो अब चुप करके इधर बैठो। तो सिया तारा को बिठाती है, तारा बहुत रो रही होती है, इसलिए सिया उसे पानी पिलाती है, उसे चुप कराती है और उसे हग करके बैठी होती है। ये दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, और वहाँ से आके पापा जो होते हैं वो बाहर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे, वो बस ताज़ा हवा में निकले होते हैं और काफ़ी देर ऐसे बस चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं सिया के बारे में, तारा के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, सोसाइटी के बारे में। उनके दिमाग में बस सोसाइटी 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 घुस रखी होती है, और हर इंसान के दिमाग में सोसाइटी सबसे पहले आती है, और उनके दिमाग में भी यही होता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारा समाज क्या बोलेगा, लोग तारों को पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नाजायज़ कह रहे हैं, ऊपर से ये सब बातें आ गई तो मेरी बेटी के ऊपर भी ऐसी बातें होंगी, ये वो, बस यही सब उनके माइंड में चल रहा था। और यहाँ सिया और तारा तो एक दूसरे के प्यार में एकदम खो चुके होते हैं। सिया तारों को बार बार बस एक ही बात समझा रही होती है कि इन दोनों का प्यार इस कदर मजबूत है कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, और तारा भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करती है, इसलिए वो भी अब थोड़ा रिलैक्स हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। देखते देखते पूरी रात बीत जाती है, ना अंकल घर आते हैं, ना सिया और तारा में से कोई कॉन्टैक्ट करता है, क्योंकि इन दोनों में जो हिम्मत थी ना
वो कहीं न कहीं थोड़ी ख़त्म होने लगती है। सिया को भी अब डर लगने लगता है अपने पापा के रिएक्शन से। ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है, सिया बहुत परेशान होती है, पूरी रात गुज़र चुकी होती है, उसके पापा घर नहीं आए होते। सिया बहुत हिम्मत के साथ कॉल करती है अपने पापा को, पर उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते। सिया 5-6 दफ़ा कॉल करती है, पर अभी तक कॉल रिसीव नहीं हो रही थी, तो सिया को बहुत टेंशन होने लगती है। सिया देखती है कि तारा सो गई है, सिया तारा को डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो जानती है तारा सारी रात जागी थी, वो भी परेशान थी, इसलिए सिया तारा को कुछ नहीं बोलती, उसे बस उठा के बेड पे सुला देती है और कार कीज़ लेके बाहर निकल आती है और पापा को ढूँढने के लिए निकलती है, साथ-साथ पापा को कॉल करती रहती है। वो घंटों तक पापा को ढूँढती रहती है, लेकिन उसे पापा नहीं मिलते, वो बहुत थक जाती है, उसे बहुत टेंशन होने लगती है अपने पापा की। ज़ाहिर-सी बात है, हर लड़की के लिए ना उसका बाप उसका हीरो होता है, उसका फर्स्ट लव होता है। सिया के लिए भी उसके पापा उसका पहला प्यार थे और वो पागलों की तरह सड़कों पे अपने पहले प्यार को ढूँढ रही थी, पर घंटों देखने के बाद, कोशिश करने के बाद, सर्च करने के बाद भी उसे उसके पापा नहीं मिल रहे थे। सिया बहुत परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि शायद उसे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, शायद अब पुलिस ही है जो उसे ढूँढ सकती है। सिया ऐसे पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी घुमा रही होती है कि तभी वो गाड़ी रोक देती है, आँखें बंद करती है और अपने और अपने पापा के कुछ मोमेंट्स याद करती है और तभी उसे याद आता है कि जब उसके पापा बहुत ज़्यादा अपसेट थे, तो वो एक पार्क में जाके बैठ जाते थे और वो बस बच्चों को खेलते हुए देखते थे। और सिया कहती है कि पापा ज़रूर उस पार्क में क्यों होंगे, वो जब भी सैड होते हैं उधर ही जाते हैं और जब मैं सैड होती हूँ मुझे भी तो उधर ही लेके जाते हैं। तो सिया गाड़ी जो है वो पार्क की तरफ घुमा देती है और जैसे पार्क पहुँचती है, वह पागलों की तरह इधर-उधर पापा को ढूँढ रही होती है। और फाइनली उसे उसके पापा जो है एक बेंच पे बैठे हुए चुपचाप दिख जाते हैं। वो बेंच पे जाके बैठ जाती है और अपने पापा की तरफ पानी की बोतल रख देती है। उसके पापा पानी की बोतल लेते हैं और उसे पी लेते हैं। ऐसे वो थी सारी रात आपको लेके बहुत परेशान थी, आप रात भर घर क्यों नहीं आए? उसके पापा कहते तुम्हें पता था कि तुम्हारे पापा सारी रात घर नहीं आए? सिया बोलती ऐसे हो सकता है आप घर ना आओ और मुझे पता ना हो। उसके पापा कहते तुम क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? सिया बोलती पापा मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पापा कहते प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो सही नहीं है सिया। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दी, जो चीज़ तुमने बोली सबसे पहले तुम्हें ला के दी। हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी दी से ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंट थी, तुम्हारे भाई से ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया और बदले में तुम मुझे ये दे रही हो। अरे हर बाप का सपना होता है वो अपनी बेटी की विदाई धूम-धाम से करे और तुम मुझसे मेरा वो सपना तोड़ रही हो, छीन रही हो मेरा वो सपना, टूट रहा है वो सपना क्यों? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया बचपन से लेके अब तक, बदले में सिर्फ़ एक चीज़ माँगी मेरी पसंद, कि किसी लड़के से तुम शादी कर लो, तुम मुझे वो नहीं दे सकती। तो सिया गहरी साँस भरती है, पापा के हाथ से पानी वाली बोतल लेती है और उसे ढक्कन नहीं खुल रहा होता, वो अपने पापा की तरफ करती है, उसके पापा ढक्कन खोल के उसे देते हैं। सिया वो पानी पीती है और कहती है आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं ये ढक्कन खुद नहीं खोल सकती थी? ऐसा नहीं है, मैं खोल सकती हूँ, लेकिन जब-जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, मेरा मन करता है बच्चा बनने को। आप जब जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, आपका मन करता है उससे नखरे उठाने को, आपका मन करता है आप उससे ना अपने नखरे उठाओ, उसके सामने ना एक बच्चों की तरह बिहेव करो और मेरा यही मन करता है। आपके सामने मैं आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ पापा, पर मैं वीक पड़ जाती हूँ बिकॉज़ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में से अगर कोई इंसान स्ट्रॉन्ग हो ना, तो वो आप हो, मैं नहीं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसके पापा कहते इस सब बात का उन सब चीज़ों से क्या लेना-देना? सिया कहती पापा यही तो मेरा पॉइंट है। जैसे हमेशा मैं आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहती हूँ, वैसे ही तारा हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग देखना चाहती है। वो मेरे सामने जानबूझ के फ़ीक पड़ जाती है, ताकि मैं उसे पैम्पर्ड करूँ, उसे सँभालूँ और जब-जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो भी मुझे पैम्पर्ड करती है। वो मुझे उतना प्यार, उतनी केयर, उतनी रिस्पेक्ट देती है, जो हर रिश्ते में ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। अगर आप चाहते हो ना, मैं आपकी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है पापा, करने को तो मैं आज भी कर लूँ। और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं आपकी पसंद के लड़के के साथ खुश रह पाऊँगी? हुँ? उसके बाद वो कहते मैंने आज तक तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ की है जिसमें तुम खुश ना हो सकती? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि आगे भी कभी आप ऐसा करो, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ पापा। प्यार बस एक बार होता है, मैंने मेरे अपने हिस्से का प्यार कर लिया है, मैंने अपना सारा प्यार अपनी तारा को दिया है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती, ना ही कभी रह पाऊँगी पापा। वो मेरी सारी खुशियाँ हैं। उसने मुझे जितनी खुशी दी है ना, उतनी खुशी कभी किसी ने नहीं दी।
जितना प्यार उसने मुझे दिया, जितना पैम्पर्ड उसने मुझे किया, उतना आपने किया है मुझे पापा। और हर लड़की ना अपने लाइफ पार्टनर में ना अपने पापा की झलकियाँ ढूँढ रही होती है, और तारा में आपकी परछाई दिखती है। जिस तरह वो मेरा ख़्याल रखती है, जिस तरह वो मुझे समझाती है, मेरा गुस्सा पापा कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, ये आपको भी पता है। पर वो अकेली लड़की मेरा गुस्सा कंट्रोल कर पाती है। मेरा पूरा घर मिल के भी ना मुझे शांत नहीं करवा पाता पापा, पर वो अकेली मेरे गुस्से को शांत कर लेती है, मुझे संभाल लेती है। और क्या चाहिए? उसके बाबा कहते लेकिन वो एक लड़की है, मेन प्रॉब्लम ये, अगर वो लड़का होता तो मैं झट से तुम्हारी शादी करवा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम आज भी किसी भी लड़के पे हाथ रखो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो सिया हंसने लग जाती है, कहती है और क्या फ़ायदा किसी भी लड़के पे हाथ रख के, कभी खुश तो रह नहीं पाऊंगी मैं। पापा खुशी मैटर करती है, प्यार मैटर करता है, और कुछ मैटर नहीं करता एक रिश्ते में। हज़ारों रिश्ते डेली बनते हैं और बिखरते हैं क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, और मैं कभी भी किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहूँगी जिसमें प्यार ना हो। ये बात आप अच्छे से जानते हो, प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो सिया ऐसे बोल के उधर ही बस चुपचाप बैठी रहती है और अपने पापा की तरफ देखती है कि शायद उसके पापा कुछ बोलेंगे। उसके पापा कहते हैं तुम्हें लगता है कि तारा से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं? सिया बोलती नहीं, कोई भी नहीं, उससे बेहतर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसके पापा कहते इतना भरोसा है तुम्हें उस पर और उसके प्यार पे? सिया कहती कुछ से ज़्यादा। उसके पापा कहते हैं ठीक है। तो ऐसे बोल के खड़े हो जाते हैं। सिया कहती पापा क्या क्या मतलब ठीक है? उसके पापा कहते ठीक है, अगर तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो थोड़ा भरोसा मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो तुम उसी दिन उसे छोड़ दोगी, करो मुझसे प्रॉमिस। सिया बोलती ऐसे दिन कभी नहीं आएगा पापा, उससे बेहतर मेरे लिए कोई इंसान नहीं है। उसके पापा कहते ठीक है तो प्रॉमिस करो। तो सिया कहती ठीक है आई प्रॉमिस। उसके पापा कहते चलो घर चलो, थक गई होगी तुम, रात भर सोई नहीं, आंखें सूजी हुई हैं तुम्हारी। सिया बोलती तो उसके बाद सिया जो है वो पापा को कहती है कि आपकी गाड़ी कहाँ है? उसके पापा कहते हैं वो पता नहीं गाड़ी कहाँ है, तुम चलो गाड़ी में ही तो आई होगी। सिया बोलती हाँ। तो सिया अपने पापा के साथ गाड़ी में घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि तारा जगी हुई है और वो पर्स लेके बाहर की तरफ ही आ रही है। सिया कहती ये मेरी आफत कहाँ जा रही होगी, तो मैं ढूंढने आ रही थी, कहाँ गई थी, बता के नहीं जा सकती थी, पता मैं कितनी परेशान हो गई थी, कितना कॉल किया मैंने। तो सिया बोलती हे बेबी बेबी रिलैक्स, आई एम सॉरी, मैं पापा को ढूंढने गई थी। सिया बोलती तुम ना, किसने मना किया था? हाँ रोका था मैंने ना जाने को, अरे जाती इनफैक्ट मैं भी साथ चलती, पर एटलीस्ट बता के तो जाती, पता मैं कितने ज़्यादा परेशान हो गई थी, पागल हो गया, जान निकल गई थी मेरी। सिया बोलती हे रिलैक्स, अरे तब बताती ना, अगर आप जगी होती, आप सो गई थी, वो रात भर जाग रही थी इतनी मुश्किल से, तो आपको नींद आई थी, फिर मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा चलो छोड़ो रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। तब पापा कहाँ है, क्या वो ठीक है? सिया बोलती हाँ वो ठीक है। तो सिया ऐसे ही सामने से हटती है, पीछे अंकल खड़े होते हैं, तो तारा उन्हें देख के तुरंत नजरें नीचे चुरा लेती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाती। सिया तभी तारा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम पापा से उनका हाल चाल पूछ ही सकती हो, इट्स ओके, वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे। तो तारा एक बार बस ऊपर नज़र उठाती है, अंकल की तरफ देखती है और कहती है कि आप अंकल कैसे हैं आप, क्या क्या आप ठीक हैं? आपको आपको नींद आ रही होगी ना, आप एक काम करें, रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लें, मैं ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। तो तारा ऐसे बोल के रसोई में भाग जाती है। सियावती देखा, वो आपकी इतनी इज्जत करती है कि नज़र उठा के भी आपकी तरफ नहीं देख पा रही थी। और क्या चाहिए उसने, उसने सिर्फ मुझे नहीं मेरी फैमिली को भी एक्सेप्ट किया है पापा। और ये बात आपसे छुपी हुई तो नहीं है ना? आपने देखा है ना, जब जब मैं बीमार पड़ी हूँ उसने किस तरह मेरा ख्याल रखा है। तो उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते, वो बस चुपचाप चले जाते अपने रूम में। और सिया गहरी सांस लेते कहती पापा को कन्विंस करना इतना मुश्किल क्यों है? तो सिया ऐसे बोल के रसोई में जाती है, देखती है कि तारा ब्रेकफास्ट बना रही है। सिया पीछे से आती है, तारा को हक कर लेती है, हे बेबी व्हाट आर यू डूइंग? तो तारा बोलती ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, देख नहीं रहा? सिया बोलती किसी का मूड ख़राब है? तारा बोलती है कि मुझे बहुत शर्म आती है अंकल के सामने खड़ा होने में भी, पता नहीं वो क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। सिया बोलती ओए वो कुछ सोचे ना सोचे, खुद बहुत गलत सोच रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है ओके, एंड पापा कभी गलत सोच ही नहीं सकते। तो बोलती पर मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, है ना? सिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है बेबी गर्ल, इधर देखो। तो सिया ऐसे बोल के तारा के फेस अपनी तरफ करती है, उसके फोrehead पे किस करती है, कहती है कि पापा और मेरी चॉइस ना बहुत सेम है, और मेरी चॉइस आप हो तो पापा की चॉइस भी आप ही होगी ना, सो रिलैक्स हो जाओ ओके। तारावती एक लड़की के फादर के लिए ना अपनी बेटी के लिए चॉइस हमेशा एक लड़का ही रहता है, एक लड़की कभी नहीं। सियावती अरे बस इसी चॉइस को तो हमने बदलना है और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, है ना? और यही बात हमें हमारी फैमिली को रियलाइज़ करवाना है।
फिर सब ठीक हो जाएगा। तारावती जितना ईज़ी बोल रही हो, काश इतना ईज़ी करने में भी होता। सियावती बेबी सब चीज़ें ईज़ी होती हैं, बस ये है कि थोड़ा हम सर पे उठा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ओके, सब चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तारावती पक्का? सियावती पक्का? अच्छा वैसे क्या बना रही हो? तारावती पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सियावती अच्छा लेट मी हेल्प यू। हाँ, तो सिया और तारा दोनों मिलके अंकल के लिए अच्छा सा मज़ेदार ब्रेकफास्ट बनाते हैं और टेबल पे लगाते हैं। और सेकती चलो जाओ, अब अंकल को बुला के आओ अपने, जाओ भागो भागो भागो। तारवती नहीं, आपके पापा आप खुद जाओ। सियावती अरे मैं क्यों जाऊँ, ब्रेकफास्ट आपने बनाया तो आप जाओगे ना। तारवती नहीं, मुझे डर लग रहा है। सियावती खा नहीं जाएंगे, चुपचाप जाओ प्लीज़। तो तारा बहुत घबरा रही होती है। सियावती चलो फिर साथ में चलते हैं। तो सिया ऐसे बोल के हाथ आगे करती है तारा की तरफ। तारा उसके हाथ में हाथ रखती है, सिया के फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। और ये दोनों जो है वो सिया के पापा के रूम में जाते हैं। सिया नॉक करती है और अंदर चल जाती है, कहती पापा वो ब्रेकफास्ट लग गया है, ब्रेकफास्ट कर लेना। तो उसके पापा कहते हैं मुझे नहीं करना। सिया बोलती पापा प्लीज़, तारा ने इतने प्यार से बनाया है। तो सिया के पापा कहते बोला ना मुझे भूख नहीं है। तो तारा बोलती है कि आप हमसे नाराज़ हो, खाने पे गुस्सा क्यों निकालना, खाने की क्या गलती, और भूखे रहने से इंसान जब खुद की तबीयत ख़राब करता है और कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ आप भूखे मत रहिए, खाना खा लें। तो सिया के पापा गुस्से से तारा को देखते हैं, तारा एकदम डर के मारे चुप और नज़रें नीचे चुरा लेती है। और सिया कहते हैं कि पापा प्लीज़ प्लीज़ खाना खा लें प्लीज़। तो सिया के पापा कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो सिया और तारा नीचे आ जाते हैं, टेबल पे आके वेट कर रहे होते हैं। और सिया के पापा 5 मिनट बाद नीचे आ जाते हैं और सिया कहती है थैंक यू पापा आने के लिए। तो उसके पापा आके बैठ जाते हैं। सिया अपने पापा को खाना परोस रही होती है और वो भी बैठ जाती है। और तभी सिया के पापा कहते हैं कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए। सियापति ठीक है। तो तारापति मैं बना के आती हूँ। तो सियापति नहीं नहीं तुम इधर ही बैठो, मैं बना के आती हूँ। तो तारा कहती क्या करूँ मैं, आपके पापा के साथ अकेले नहीं बैठने वाली। सियापति अरे बैठोगी तभी तो बात बनेगी, बैठो मैं आती हूँ। तो सिया जो है वो रसोई में चली जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। और बेचारी तारा जो है वो फंस जाती है, वो एक बार भी नज़र ऊपर उठा के नहीं देखती, बस नज़रें झुकाए चुपचाप बैठी रहती है और जैसे कुछ खा भी नहीं रही होती। तभी सिया के पापा तारा को देखते हैं, तारा एकदम डरी हुई और सहमी सी बैठी होती है। वो कहते हैं ना, एक मासूम सी लड़की जब डरी हुई सहमी सी बैठी होती है तो और ज़्यादा क्यूट और सुंदर दिखती है। तारा के साथ भी कुछ ऐसे सीन था, वो इतनी घबराई हुई थी, उसकी चीक से एकदम रेड रेड हो रहे थे, बहुत क्यूट भी लग रही थी। और सिया के पापा यूँ नज़र उठाते हैं और तारा की तरफ देखते हैं। तारा काफ़ी क्यूट भी लग रही होती है, मासूम सी बच्ची लग रही होती है। तो वो नज़रें नीचे करते हैं और खाना खाते हुए कहते हैं कि अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, तुम दोनों को ऐसे स्टेप नहीं लेना चाहिए था। तारों को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले, इसलिए वो नज़र ऊपर उठाती है एक बार। वो कहती है कि प्यार उम्र देख के थोड़ी होता है ना, आई मीन एज थोड़ी मैटर करती है। प्यार तो प्यार होता है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, सोच समझ के किया तो क्या खाक प्यार किया। तो वो जैसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे आके पापा गुस्से से ऐसे टेबल पे हाथ दे मारते हैं। तो तारा बोलती I'm सॉरी, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। ऐसे बोल के उठ के भाग जाती है रसोई में। सिया कॉफ़ी बना के खड़ी होती है, वो लेके आ रही होती है, तभी तारा भागते हुए आती है। सिया बोलती हे हे रिलैक्स, क्या हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस बनी फिर रही हो, इतना धीरे चलो, क्या हो गया। तारा बोलती मैं ना, मैं अब अंकल के सामने नहीं जाऊँगी, बस बहुत हो गया, मुझे डर लग रहा है। सिया बोलती अरे हुआ क्या, पापा ने कुछ बोला। तारा बोलती मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, उनके सामने बोल दिया, वो बहुत गुस्से में, मैं नहीं जाऊँगी। सिया बोलती अच्छा चलो तो सही, देखते हैं, हाँ सब ठीक हो जाएगा। पर तारा जाने से साफ मना कर देती है। सिया बोलती बेबी मेरी कसम चलो। तो सिया ज़बरदस्ती तारा को लेके आती है, उसे बिठाती है, पापा को कॉफ़ी देती है और उसके पापा कॉफ़ी पीते हैं। सिया बोलती है कि पापा वो मैं वो हम लोग एक्चुअली हम लोग आपको आपको कुछ बताना चाहते थे। तो सिया के पापा कहते हैं हाँ बोलो। तो सिया इससे पहले कुछ बोले, तारा नीचे से उसका हाथ पकड़ लेती है और सिया तारा की तरफ देखते हैं। तारा ऐसे आंखों में इशारा करते हैं कि नहीं अभी नहीं बताना। सिया के पापा कहते हैं क्या हुआ, बोलोगे कुछ। तो वो नज़र उठा के देखते हैं कि सिया और तारा आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और वो कहता है अगर तुम दोनों को खुद से ही बात करनी है तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं जा रहा हूँ। सिया बोलती नहीं नहीं पापा, एक्चुअली आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, पर अभी शायद से टाइम नहीं आया, हम बस सही वक्त का वेट कर रहे हैं, आपको खुद ही बता देंगे। सिया के पापा कहते हैं कि मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ऐसे बोल के उठ के बस वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं, तारा की सांस में सांस आती है। तारा कहते थैंक गॉड अंकल चले गए, मेरी तो जान सूली पे लटकी हुई थी। सिया बोलती हे बेबी रिलैक्स, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, तो अभी इतना सब कुछ हो गया तो निकल आप पे हाथ उठा लिया, वो भी मेरी वजह से, आप अभी भी रिलैक्स है। बताइए आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, ओके, रिश्ता हम दोनों का है ना, प्यार हम दोनों ने किया है, तो सारी गलती आपकी कैसे होगी। और वैसे भी प्यार करना कोई गलती नहीं होती। और ये बात मैं पापा को बहुत जल्द समझा दूंगी, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन पहले आपको समझना होगा, समझिए।
तारावती सियावती चलो बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। तारावती नहीं मुझे नहीं करना। सियावती आई नो आपने पहले भी ठीक से नहीं किया, चलो मेरे साथ कर लो। तो ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर सिया कहते हैं कि चलो रूम में चलो, थोड़ी देर सो जाते हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सारी रात नहीं सोई। तारावती ठीक है। तो लोग रूम में जाते हैं। सिया के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बिकॉज सिया तो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी, सारी रात जाग गई थी। तारा तो फिर भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो तारा जो है वो कहती क्या हुआ सियावती पे भी बहुत दर्द हो रहा है तारावती मेरे को। तो तारा बाम उठाती है सिया तारा की गोदी में से रख लेती है। तारा उसके फोrehead पे जो है वो बाम लगा रही होती है, उस हल्का हल्का मसाज कर रही होती है अक्ति पे भी। चलो आंखें बंद कर लो, सोच, और प्लीज़ अब कुछ मत सोचना होगी, हमारा प्यार सच्चा है ना, तो हम दोनों के एक दूसरे से अलग कोई नहीं कर पाएगा। तो सिया कहती बस ये ताकत चाहिए मेरी जान, गुड गर्ल, ये जुनून चाहिए, देखना फिर हमें कोई सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे से प्यार प्यारी बातें भी कर रहे होते हैं। तारा साथ साथ उसके सर पे बाम लगा रही होती है, उसके फोrehead पे, और थोड़ी देर में सिया जो है वो सो जाती है। और तारा जो है वो उधर ही बस बैठी रहती है यूँ बेड पे टेक लगा के, और हिलती भी नहीं है क्योंकि सिया उधर सो रही होती है उसकी गोद में। उसे होती है कि मैं हिलूंगी तो कहीं सिया जाग ना जाए, इसलिए 3-4 घंटे बेचारी तारा उधर ही स्टिल बैठी रहती है। और फिर उस बेचारे को भी नींद आ जाती है, वो भी सो जाती है। और सिया के पापा जो है उन्हें कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो सिया को बताने के लिए रूम में आते हैं, और ये भी देखने के लिए ये दोनों कर क्या रहे हैं, कहीं फिर से वो सब तो नहीं, इन पे नज़र रखना चाह रहे होते हैं एक्चुअली अंकल ना। तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सिया तारा की गोद में सोई हुई है, और तारा यूँ मतलब गलत तरह से लेटी हुई है ना, गर्दन लगाई हुई है, तो उसको दर्द भी हो रहा होगा, साफ दिख रहा होता है जिस तरह से वो लेटी होती है। तो अंकल जो है वो गहरी सांस लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, और सिया के मोबाइल पे एक मैसेज छोड़ देते हैं कि मैं ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ, ऐसे बोल के वो ड्राइविंग करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और सिया जो है वो थोड़ी देर में उठते हुए थी, मम्मी ये करते हैं उफ, तो ऐसे बोल के उठती है, अंगड़ाई लेती है, पीछे देखती है कि तारा नहीं हूँ, बेड पे टेक लगाई हुई है। तो से बोलती अरे जान क्या ऐसी बैठी थी क्या पीछे 4-5 घंटे से। तारा उठ जाती कहती हाँ वो आप सो रही थी ना। मेरी नेक से बोलती इतना गलत लेटोगे तो दर्द तो होगा ना, इधर दिखाओ। ऐसे बोल के उसकी नेक पे हल्का हल्का मसाज कर रही होती है, और वहाँ पे धीरे धीरे किस कर रही होती है। तारावती सुकून फील ही नहीं हो रहा कि हाँ दर्द भी था, इतना अच्छा लग रहा है। से बोलती शराब ओके गंदी लड़की। तारावती हाँ अच्छा थैंक यू। तो सिया हंसते हुए फिर से तारा की नेक पे किस कर दिया और कहती है कि अच्छा आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा पापा को देख के आती हूँ। तारावती ठीक है। तो सिया पापा को देखने के लिए रूम में जाती है, देखते हैं उसके पापा रूम में नहीं है। वो बाहर आती है, देखते हैं कि बाहर तो गाड़ी भी नहीं है। सिया कहती गाड़ी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, पापा गए कहाँ। तो सिया तुरंत अपने रूम में आती है। तारावती क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे हो। सिया बोलती मेरा मोबाइल कहीं देखा। तारावती हाँ वो सामने तो पड़ा है। सिया तुरंत अपना मोबाइल उठाती है पापा को कॉल करने के लिए, देखते हैं कि उसके पापा का एक मैसेज आया हुआ है, जैसे मैसेज सीन कर दिया। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो सिया कहती थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। तारावती क्या हुआ। सिया बोलती कुछ नहीं, मुझे तो अभी नींद आ रही है बेबी। तारावती हाँ तो थोड़ा और सो लो। सियावती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तारावती है कि पापा बाहर गए हैं क्या। सियावती हाँ वो बाहर गए हैं। तो सिया ऐसे बोल के उधर ही बैठ जाती है। तारावती क्या हुआ बेबी, दर्द हो रहा है। सियावती नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा लिमिट में फ्रेश होके आती हूँ फिर अच्छा फील होगा। तो सिया जो है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तारा रसोई में जाती है और वो सोचती है कि अंकल के लिए कुछ अच्छा सा लंच बना ले ताकि अंकल का मूड कुछ ठीक हो जाए। अपने ससुर जी को पटाने की कोशिशें कर रही थी तारा। और सिया जब फ्रेश होके आती है, देखती है कि तारा जो है वो मज़े से कुकिंग कर रही है। से बोलती क्या किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ तो वो बोलती आपके पापा को पटाने की कोशिश। या बोलती हाँ मेरे पापा नहीं, ऐसे बोलो ना कि अपने ससुर जी को पटाने की कोशिशें कर रही हूँ। तारा हंसते हुए कहती हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। तो सिया उसकी चिक्स पे तो यूँ यूँ बोल करती है, कहती अच्छा और मेरे लिए क्या बना रही हो। तारा बोलती आप क्या खाओगी। सिया बोलती बिरयानी। तारा बोलती एवरी टाइम बिरयानी। हाँ सिया बोलती बिकॉज आई एम बिरयानी लवर यू नो ना। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद सिया बोलती अच्छा चलो मैं भी हेल्प करती हूँ। हाँ तो ये दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं, और सिया जो है उसके फेस पे सारा आटा लगा होता है क्योंकि वो तारा के साथ आटा जो है वो गुलवा रही होती है। और तभी बाहर से फ़ोन आता है। सिया समझ आती है कि पापा आ गए। वो जल्दी से हैंड तो वॉश कर लेते हैं पर फेस क्लीन करना से याद नहीं रहता क्लीन करना। वो बाहर जाती है,
दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके पापा आ गए हैं और अब अपने पापा को हेलो बोलती है और उसके साथ अंदर आती है। उसके पापा कहते हैं कि तुम रसोई में थी क्या? सियावती हाँ, वो आपके लिए खाना बना रहे थे। सिया के पापा कहते हैं कि लग भी रहा है तुम्हारे चेहरे से। सियावती क्यों? मेरे चेहरे से क्या दिख रहा है? उसके पापा कहते हैं आटा लगा हुआ है। और तभी तारा कहती है कि सिया कौन आया? तो तारा बाहर आती है, उसके हाथों पे भी आटा होता है, उसके चिक्स पे भी आटा होता है। तो सिया के पापा को बहुत गुस्सा आता है, वो इन दोनों को घूर के देखते हैं और बस ऊपर रूम में चले जाते हैं बगैर कुछ बोले। तारा ने हेलो बोला होता है पर तारा के हेलो का भी कोई रिप्लाई नहीं करते। सिया बोलती है पापा को क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों गए? तारा बोलती है मुझे क्या बताओ। तभी तारा बोलती है ये तुम्हारे फेस पे क्या लगा हुआ है?" अरे यार तुमने आटा साफ नहीं किया था। सिया बोलती है "अरे, मैं भूल गई थी।" तारा बोलती है शायद इसलिए अंकल गुस्सा कर गए, मेरे हाथों पे भी आटा तो तुम्हारे फेस पे भी। सिया बोलती है शिट शिट शिट, फिर गलत समझ गया मैं। हम तो सिर्फ काम कर रहे थे यार। तारावती हमारी किस्मत ही खराब है यार, कुछ ना भी करे तो भी फंस जाते हैं, कुछ करे तो भी फंस जाते हैं। सियावती इससे तो अच्छा कुछ करके ही फंसते हैं हम। तारावती व्हाट? सियावती नथिंग नथिंग, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो सिया फेस वॉश करने के लिए चली जाती है। हाँ, तारा खाना बना लेती है, वो लगा लेती है और वो सिया को बोलती है कि जाओ ना अपने पापा को बुला के आओ। सियावती मैं नहीं जा रही, अपना ससुर अब आप ही संभालो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो सिया आके आराम से टेबल पे बैठ जाते हैं। तारा को कहती जाओ अपने ससुर जी को बुला के आओ। तारा बोलती प्लीज़ जान, प्लीज़ चली जाओ ना। तो सिया साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि तारा और उसके पापा की थोड़ी सी बॉन्डिंग बन जाए। तो तारा कहती लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। तो तारा जो है वो घबराते हुए सिया के पापा के रूम के बाहर पहुंच जाती है, गहरी सांस लेती है और नॉक करते हुए कहती है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो दरवाज़ा खोलती है, उसके पापा कहते हैं कि मैंने अंदर आने के लिए कब परमिशन दी? वो बोलती है वो आई एम सॉरी, परमिशन के बगैर आके एक्चुअली खाना ठंडा हो रहा है तो आपको बुलाने के लिए आई हूँ। तो बोलते हैं नहीं खाना मुझे कोई भी खाना। तो ऐसे बहुत गुस्से में बोलते हैं। तारा बोलते हैं कि आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के रोने लग जाती है। और तभी से आके पापा पीछे देखते हैं कि तारा रो रही है, कि जब तुम रो क्यों रही हो? तो अभी भी वो बहुत लाउड चिल्ला रहे होते हैं और तारा एकदम सहम चुकी होती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं, वो कांपने लग जाती है। वो बोलते घबरा क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो, कुछ बोलो कि मैंने तुम्हें मारा थोड़ी है। तो तारा एकदम से परेशान हो जाती है, वो बोलती सॉरी आई एम सॉरी। तो ऐसे बार बार सॉरी कर रही होती है। तभी सिया आती है, कहती क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वो देखते हैं कि उसके पापा अभी भी ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं और तारा रोई जा रही है। सेवती पापा प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, आप पहले चिल्लाना बंद करो। सेवती पापा कहते हैं मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ? सेवती पापा प्लीज़ धीरे धीरे बात करो, ये घबरा जाती है। सेवती तारा तारा इधर देखो मेरी तरफ, रिलैक्स इट्स ओके। पापा चिल्ला नहीं रहे थे, वो बस ऊंचा बोलते हैं रिलैक्स, देखो सब ठीक है, हाँ गहरी सांस लो सब ठीक है। तो तारा तुरंत सिया को हक कर लेती है, सिया उसे टाइटली हक करती है, इट्स ओके जान सब ठीक है। तो सिया तारा के सामने मतलब तारा को मतलब बहुत अच्छे से हैंडल कर रही होती है अपने पापा के सामने। तो उसके पापा को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है पर धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलते। सिया तारा को हैंडल करते हुए संभालते हुए नीचे लेके जाते, उसे पानी पिलाती है और फिर उसे अपने हाथों से ना खाना खिला रही होती है। और तभी सिया के पापा नीचे आ जाते हैं, वो ये देख लेते हैं और वो आके ज़ोर से खांसने लगते हैं। तो तारा सिया का हाथ पकड़ के रोक देती है कि मत खिलाओ और तारा फिर अपने हाथ से खाना खाने लगती है। सिया भी अपने हाथ से खाना खा रही होती है और सिया के पापा भी उधर ही बैठ जाते हैं। तभी सिया के पापा को कॉल आती है और उन्हें वापस हवेली बुलाया जाता है, उनके भाई साहब की कॉल होती है पर वो साफ साफ आने से मना कर देते हैं। और वो सोचता है कि अगर मैं चला गया और फिर से इन दोनों के बीच कुछ हो गया तो नहीं, मैं किसी भी तरह सिया को तारा से दूर करके रहूँगा, मैं इन दोनों को ऐसे नहीं रहने दे सकता। मुझे पता है हमारी सोसाइटी इन दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं। और भाई साहब अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ऐसी है तो अपनी बेटी के साथ तो पता नहीं क्या करेंगे और मेरी बेटी की भी जान ले लेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं मेरी सिया को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाप होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो ऐसे सोचते हुए कॉल कट कर देते हैं और सिया बोलती क्या हुआ पापा, आपको हवेली बुला रहे हैं क्या? उसके पापा कहते हैं हाँ बुला तो रहे हैं पर मैं जाऊँगा नहीं। तो सिया कहती अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि आप मत जाओ। सिया के पापा कहते झूठ बोल मत बोलो, मुझे पता है तुम लोग अच्छे से जानते हो, चाहते होगे ना यही कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ यहाँ से चला जाऊँ, है ना? तो सिया हंसते हुए कहती नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। और सिया के पापा कहते हैं कि अब मैं इधर ही रह के इन दोनों को अलग करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या वाकई सिया के पापा इन दोनों को अलग कर पाएंगे या फिर कुछ और ही हो जाएगा। एंड हाँ गाइस मैं सोच रही थी कि यार न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। आई वॉज थिंकिंग कि न्यू ईयर आप लोग के साथ सेलिब्रेट किया जाए। आप लोग क्या चाहते हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोग के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ तो मुझे बोल देना, न्यू ईयर से कुछ टाइम पहले ही मैं लाइव आ जाऊँगी और हम लोग साथ में थोड़ी मस्ती करेंगे एंड न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ओके दिन टाटा बाय बाय।